गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और गलत तरीकों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने जा रहा हूं। वीडियो में मैं पिक्चर स्लाइड्स द्वारा आपको अवगत कराऊंगा उनकी हरकतों से। ये ड्राइववे इंडियन ऑयल के कॉन्ट्रैक्टर ने दुगनी लागत के साथ बनाया है। दोस्तों, यहाँ इस्तेमाल होने वाला पाइप IOCL द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, फिर भी इसका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। पंप पर काम करने वाले के लिए वर्दी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर के लिए कोई नियम शर्तें नहीं हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे ये ट्रांसपोर्टर हज़ारों जानों को जोखिम में डाल रहे हैं। इन तस्वीरों से आज आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल में टेंडर को लेकर कितनी बड़ी हेराफेरी चल रही है। ये सब गाड़ियां हर रोज़ रिफाइनरी के अधिकारियों के सामने से अंदर बाहर होती हैं, लेकिन इनकी हालत पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। यदि कोई पंप मालिक आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को नाजायज़ तरीके से दबा दिया जाता है। यहाँ स्टैंडर्ड सिर्फ उनके लिए होते हैं जो बिना किसी प्रकार की रिश्वत दिए अपना काम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। पंप मालिकों की आवाज़ बंद करने के लिए पंप को बंद करने की धमकी तक भी दी जाती है। दोस्तों, जब तक पेट्रोल पंप पर ही पूरा माल नहीं पहुंचेगा तो हम जैसे ग्राहकों को कैसे पूरी मात्रा में तेल मिल सकता है। पंप पर पहुंचने वाले तेल की मात्रा में हर बार ट्रांसपोर्टरों द्वारा हेराफेरी की जा रही है, जिसका अंतिम भुगतान हमें ही करना पड़ता है। जो काम मात्र 1 से 1.5 महीने में ही पूरा होना था, उसे इंडियन ऑयल द्वारा 6 महीने से भी ज़्यादा समय में कराया गया, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक ने अधिकारियों को बिना रिश्वत खिलाए अपने पंप पर CNG पास करवा ली थी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह चालू पंप की ऐसी हालत करके ये लोग डीलर्स को परेशान करते हैं। नए सामान की जगह पुराना सामान ही वापस लगा दिया गया, जिसके रखरखाव के लिए सिर्फ मालिक ही जिम्मेदार होता है। पेट्रोल पंप जैसी संवेदनशील जगहों पर ये लोग सुरक्षा के नाम पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आप जगह जगह खुली पड़ी बिखरी तारों से देख सकते हैं, जिसमें से कई तारें कटी हुई हालत में हैं, जिनसे लगातार बिजली दौड़ रही है और कभी भी आग लगने के कारण बन सकती हैं। इसमें से कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। जब इनकी मशीनों की ही ये हालत है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद करने का क्या तात्पर्य है। ये तो जनता के पैसे की बर्बादी है निश्चित तौर पे। पेट्रोल पंप के मालिक को खुद प्रमोशन का सारा खर्चा उठाना पड़ता है, जबकि ये इंडियन ऑयल की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, अब आप इस टैंकर को देखिए, जिसे इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने टेंडर से बाहर कर दिया, सिर्फ रिश्वत ना खिलाने की वजह से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस टैंकर में और पहले दिखाए हुए इंडियन ऑयल द्वारा पास किए गए टैंकर में कितना और क्या अंतर है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी आपको ऐसी सच्चाइयों से अवगत कराता रहूँगा।